नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मेहंदी गर्ग। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, ये महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूं तुझसे युद्ध करने के लिए। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर दिया। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल भी कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी बोली, हा राम, हा लक्ष्मण, कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केश पकड़ कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली, सुंदर कृष्ण केशों वाली, गौरव वर्णा मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रंदन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रपात ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हैं। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुल वधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय ना देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगती हैं। हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। हे दयामय, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने ये सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मय दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने ना पावे। ये जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ मांगे वो तत्काल इसे दे दिए जाएं। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही कोई इसका तिरस्कार करेगा। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। ऐसा रावण ने अपनी राक्षसियों को, जो सीता माता के साथ रहने वाली थी, उन्हें कह दिया। इस प्रकार राक्षसियों को आदेश देकर अपने महल में रावण गया। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दे डाली, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जनस्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या भी कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा क्रोध में हूँ और उस शत्रु से बदला लेना मेरा मकसद है। राम का वध होने पर ही अब मैं शांति पा सकूंगा, ऐसा रावण ने बोला। अतः जनस्थान में रहकर तुम लोग राम की गतिविधियों पर दृष्टि रखो और वो कब क्या करता है उसकी सूचना मेरे पास भेजते रहो।
तुम सब लोग सतर्क होकर वहां रहना और राम का वध करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। तुम लोग बड़े वीर हो, इसी कारण मैंने इस कार्य के लिए तुम सबको चुना है। ये आज्ञा पाकर उन राक्षसों ने रावण को प्रणाम किया और लंका को छोड़कर उन्होंने जन स्थान की ओर प्रस्थान कर दिया। कामास्तक रावण को तब पुनः सीता का स्मरण हो आया और वह सीता को देखने अपने अंतःपुर में वापस गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राक्षसियों के बीच बैठी सीता दुख में डूबी हुई है। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। शोक से व्याकुल होकर वो अत्यंत पीड़ित दिखाई देती है। दुख और विवशता के कारण सिर झुकाकर चुपचाप बैठी हुई सीता माता के पास जाकर उस पापी रावण ने जबरन सीता को अपना पूरा महल दिखाया। उस महल में हजारों स्त्रियां निवास करती थी। अनेक प्रकार के पक्षी वहां कलरव करते थे। कई प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसके खंभों में हाथी दांत, सोने, स्फटिक, मणि, चांदी, हीरा, नीलम जैसे सुंदर रत्न जड़े हुए थे। वहां मधुर वाद्य बजते रहते थे और उस अंतःपुर को तपे हुए सोने के आभूषणों से सजाया गया था और उसकी सीढ़ियां भी सोने की ही बनी हुई थी। उस महल की खिड़कियां हाथी दांत और चांदी की बनी हुई थी और वहां सोने की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दिखाई दे रही थी। उसमें सुर्खी यानी कि ईंट का बुरादा और चूने से बना पक्का फर्श भी मौजूद था, जिसे मणियों से सजाया गया था। रावण ने सीता को लुभाने के लिए उन्हें ये सब कुछ दिखाया और अनेक बावड़ियां, सुंदर सरोवर और भी दिखाए। इसके बाद वो नीच राक्षस उनसे बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। बूढ़े और बालक निशाचरों की संख्या इससे बिल्कुल अलग है। मैं उन सब का स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में ही 1000 राक्षस नियुक्त रहते हैं। चारों ओर से समुद्र से सुरक्षित इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। सभी देवता और असुर मिलकर भी इसे जीत नहीं सकते। देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषियों आदि में कोई ऐसा नहीं है जो बल और पराक्रम में मेरा सामना कर सके। मेरा ये सारा राज्य और मेरा जीवन भी अब तुम्हें ही समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मेरे अंतःपुर में मेरी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं। तुम उन सब की स्वामिनी बन जाओ, मेरी प्रिय भार्या बनो। ये यौवन सदा रहने वाला नहीं है, अतः राम के शौक में उसे नष्ट करने से अच्छा है कि तुम मुझे अंगीकार करो और मेरे साथ रमण करके यहाँ जीवन का आनंद लो। वो राम तो अपना ही राज्य गंवाकर दीनहीन की भांति वन में पैदल भटक रहा है। उस तुच्छ मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो यहाँ तक आने का विचार भी कर सके। उसके लिए तुम अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। देखो, ये सुंदर पुष्पक विमान मैंने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक छीना था। ये अत्यंत रमणीय, विशाल और मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला विमान है। आओ, तुम इस पर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार कर लो। रावण की ऐसी बातें सुनकर दुखी सीता ने अपने मुख को आंचल से छिपा लिया और शोक से बेचैन होकर वो श्री राम के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे उनकी आंख से आंसू बहने लगे। ये देखकर निर्लज्ज रावण ने पुनः कहा, विदेह नंदिनी, तुम्हारा और मेरा तो अब स्नेह का संबंध है, अतः तुम्हें मुझसे लजाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं तो अब तुम्हारे ही चरणों का दास बन गया हूँ। ऐसा कहकर रावण सोचने लगा कि अब ये मेरे अधीन हो गई है, किंतु क्रोधित सीता एक तिनके की ओट करके निर्भय होकर उस पापी रावण से कह देती है, अरे दुष्ट, केवल श्री राम ही मेरे आराध्य और मेरे प्रिय हैं। उनका साहस सिंह के समान है। वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आकर शीघ्र ही तेरा विनाश कर देंगे। तूने जिन विकराल राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के सामने जाते ही उन सब का भी निश्चित ही विनाश हो जाएगा। यदि तू श्री राम के सामने मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर के समान तू भी जनस्थान में ही मारा जाता, किंतु अब तू निश्चित समझ ले कि इस लंका में ही तेरा अंत होगा। मेरा अपहरण करके तुमने ऐसा भीषण कृत्य किया है कि अब तेरे साथ ही इन सभी राक्षसों का, तेरे समूचे अंतःपुर का और लंका के इस पूरे राज्य का भी विनाश होगा। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। तू कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा।
सीता के इन कठोर वचनों को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सीता को भय दिखाते हुए ये कह दिया, मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें 12 मास का समय देता हूँ। यदि तब तक तुम स्वेच्छा से मेरे पास नहीं आई तो मेरे रसोइये सुबह का नाश्ता बनाने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता ऐसी भयंकर बातें कहकर रावण ने कुपित होकर उन राक्षसियों से ये कह दिया, रक्त मांस का आहार करने वाली विकराल भयंकर राक्षसियों, तुम शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर कर दो। अब ये सुनते ही वे सब राक्षसियां जो हैं उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी हो जाती हैं। तब उन्हें सीता से कुछ दूर ले जाकर रावण ने कहा, तुम लोग सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर इस पर नजर रखो, दृष्टि बनाए रखो। वहां तुम पहले भयंकर बातें और गरजना करके इसे डराना, फिर मीठी मीठी बातों से समझा बुझाकर इसे अपने वश में लाने की चेष्टा कर लेना। इस आदेश को सुनकर वे सारी राक्षसियां सीता को लेकर अशोक वाटिका में चली जाती हैं। वो वाटिका अनेक प्रकार के फल फूलों वाले वृक्षों से भरी हुई थी और कई प्रकार के पक्षी भी वहां निवास करते थे। उन मनोवर वाटिका में भी सीता का व्याकुल मन शांत नहीं हुआ। अपने भीषण दुख और उन विकराल राक्षसियों से मिलने वाली डांट फटकार और अपमान के कारण वो और व्यथित हो गई। ऐसी अवस्था में वो भय और शोक से पीड़ित होकर अपने पति और देवर का स्मरण करती हुई सीता दुख से अचेत हो गई। तो ये किस्सा था जब सीता माता का हरण कर कर रावण उन्हें लंका ले आता है और अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में छोड़ देता है। अगले एपिसोड में हम आपको अगला किस्सा सुनाएंगे जो कि बिल्कुल अनसुना होगा। लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भगवान श्री राम के बारे में अनसुनी कहानियां जानने के लिए रोज सुबह देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राम आ रहे हैं।